सो द नंबर वन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है पाइल्स, फिशर या फिस्टुला इन एनो के सर्जरी के बाद है कि डॉक्टर साहब मैं खाना क्या खाऊं एंड कौन सी चीज़ अवॉइड करूं जिससे कि ये बीमारी मुझे दोबारा ना हो एंड मेरी रिकवरी अच्छे से हो पाए। आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर विशाल। वेलकम टू माय चैनल वेयर वी डिस्कस द साइंस ऑफ डाइट, न्यूट्रिशन एंड ऑप्टिमम लाइफस्टाइल फॉर ऑल। So we will start with the most common mistake. The number one mistake is not eating solid food. लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी ऐसी जगह का हुआ है जहाँ से रोज मोशन पास होगा, तो अगर मैं लिक्विड खाना खाऊंगा तो मोशन मुझे पास ही नहीं होगा एंड मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। The biggest mistake that you do is not eating high fiber food. आपको हाई फाइबर वाला खाना चाहिए बिकॉज हम चाहते हैं कि मोशन फॉर्म हो एंड जो फॉर्म्ड मोशन है वो स्मूथली बाहर आए। अगर आप लिक्विड खाना खाएंगे उसमें फाइबर नहीं होगा एंड आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन ही रूट कॉज होता है ऐसी बीमारियों का। तो हम एक तरीके से ऑपरेशन के बाद फिर से वही चीज़ें कर रहे हैं जिनसे हमें ये बीमारी हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस। अब थियोरेटिकली मैंने कह तो दिया कि आप हाई फाइबर फूड खा लो, लेकिन एक्चुअली में कितना फाइबर खाना चाहिए? तो गाइडलाइंस के अनुसार एक अडल्ट व्यक्ति को एवरेज दिन का 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए रोज। एक रफ अंदाज़ा अगर मैं आपको दूं तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनमें लगभग 2 से 2.5 ग्राम फाइबर होता है हर 100 ग्राम सब्जी में। इस वीडियो में मैं जो भी खाने की चीज़ों का ग्राम में वजन बताऊंगा ये उनका ड्राई वेट है, यानी कि कुकिंग के पहले वाला वजन। सब्जियों की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो उसमें आएगा कैबेज या कॉलीफ्लावर, पालक, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, ककड़ी, ये सारी चीज़ें जिनकी या तो सब्जी बनाई जाती है या तो जो सैलेड में डाली जाती है। वेजिटेबल्स के बाद सबसे ज़्यादा फाइबर होता है फ्रूट्स में एंड फ्रूट्स का मतलब है एक्चुअल फ्रूट, पूरा फ्रूट, ना कि उसका कोई जूस या उसकी कोई ड्रिंक। फ्रूट्स में भी लगभग 2 से 3 ग्राम फाइबर होता है हर 100 ग्राम में। सबसे ज़्यादा फाइबर अगर आप पर ग्राम के हिसाब से देखें तो आता है लेंटिल्स यानी कि दाल में। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम मैं आपको गिना देता हूँ जो कि आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या स्नैक्स हो, जिससे कि आपकी दिन की फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए। तो दाल की हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो तुअर दाल होती है या जो येलो वाली दाल होती है उसमें लगभग 8 ग्राम्स फाइबर होता है फॉर एवरी 100 ग्राम्स। एवरेज देखा जाए तो दालों में या लेंटिल्स में 10 ग्राम के करीब फाइबर होता है फॉर एवरी 100 ग्राम। नेक्स्ट आप अपनी डाइट में किडनी बीन्स या राजमा इंक्लूड कर सकते हैं, छोले इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें होते हैं 7 to 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर फॉर एवरी 100 ग्राम्स। चिया सीड्स में 100 ग्राम के लिए 34 ग्राम्स फाइबर होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि चिया सीड्स में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो थियोरेटिकली तो आप दिन में 100 ग्राम खा लोगे अगर चिया सीड्स, तो 34 ग्राम यानी कि आपकी दिन की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बट उसी के साथ आपके शरीर में लगभग 500 कैलोरीज भी चले जाएंगी। तो अब आपको बाकी खाने की चीज़ों में कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। एंड ऑल्सो चिया सीड्स आई डोंट थिंक हमारे इंडियन डाइट में रोज़मर्रा में यूज़ किया जाता है, तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता, बादाम, वॉलनट में भी काफ़ी सारे फाइबर होते हैं, बट अगेन इनमें कैलोरीज भी बहुत होती है, इसलिए आप एक लिमिट से ज़्यादा इनको नहीं खाना चाहो। जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात करी जाए, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, इसमें ऑलमोस्ट 4 ग्राम फाइबर होता है फॉर एवरी 100 ग्राम्स। अब मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको खाने में पसंद नहीं है या घर में बाकी लोग नहीं खाते हैं, आपके लिए अलग से नहीं बन सकता है, खाने के थ्रू, फूड के थ्रू आपकी दिन की फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब आप क्या करोगे? तो मेडिकल स्टोर में या ऑनलाइन फार्मेसी में आपको हाई फाइबर सप्लीमेंट मिल सकते हैं।
हाई फाइबर सप्लीमेंट जो सबसे सेफेस्ट होता है उसमें होता है ईसबगोल, या इंग्लिश में कहते हैं सीलियम हस्क। तो ईसबगोल सप्लीमेंट लगभग 10 से 15 ग्राम आप पानी में मिला के पी सकते हैं अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब इंडिया में एक बहुत ख़राब आदत है कि मरीज डायरेक्टली फार्मेसी से जाके अपने मन मुताबिक दवा ले लेते हैं, फार्मासिस्ट उन्हें दे भी देते हैं। तो जैसे ही मरीज को लगता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कड़क मोशन हो रहा है, वो जाता है फार्मेसी, बोलता है कि भैया मेरे को मोशन पतला करने की दवा दे दो, बहुत तकलीफ हो रही है। एंड वो आपको दवा दे देता है बिना ये समझे कि ये दवा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितने दिन देनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप हमेशा लेंगे तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मोशन पतला करने की दवा निरंतर लेते रहेंगे तो आपका मोशन पास करने के लिए जो नीचे की मसल्स को काम करना पड़ता है, धीरे धीरे वो वीक हो जाती हैं। इससे होता ये है कि आपका मोशन करने का कंट्रोल भी धीरे धीरे जाने लगता है। दूसरी चीज़ जो कि फाइबर जितनी ही ज़रूरी है एंड पेशेंट्स हमेशा मिस कर देते हैं, वो है पानी पीना। अनगिनत पेशेंट्स मैं देखता हूँ जिनका ऑपरेशन हुआ होता है एंड वो पानी बहुत कम पीते हैं, या तो वो भूल जाते हैं, या तो गर्मियों का सीज़न है पानी कम पड़ जाता है, कभी कभी वो हार्ट पेशेंट होते हैं एंड इस वजह से उन्हें पानी कम पीने के लिए कहा जाता है। पानी पीने को भी इंटरनेट पे लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। खड़े होके पिए, बैठ के पिए, लेट के पिए, उल्टा होके पिए, इन सारी चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि दिन में जब आपको प्यास लगे आप पानी पी लीजिए, एक बार में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, बहुत सारा एक साथ मत पीजिए बिकॉज वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। एंड एक मोटा मोटा अगर आपको अंदाज़ा दूं तो एक अडल्ट व्यक्ति के लिए दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। जब हम पानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली होता है सादा पानी जो कि बॉटल या ग्लास में आता है, बट अगर आप वेजिटेबल्स देखेंगे तो उनमें भी काफ़ी पानी की क्वांटिटी होती है। आप जो चाय पीते हैं उसमें भी काफ़ी पानी होता है, जो आप दाल पीते हैं उसमें भी काफ़ी पानी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि नॉनवेज खाना खाने से उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, बट ये बात सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आप ज़्यादा करके रेड मीट खाते हैं, जो कि इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है। हमारे यहाँ पे फिश या वाइट मीट ज़्यादा खाई जाती है, यानी कि चिकन। इन जनरल बेकरी में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे पफ्स, केक्स, बन्स, पाव वगैरह से आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, बिकॉज अगेन ये भी प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है। तो इनसे दूर रहना आपकी रिकवरी के लिए अच्छा होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं वेट करता रहता हूँ आपकी फीडबैक एंड आपके थॉट्स एंड आइडियाज़ जानने के लिए। कुछ और टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप लिख दीजिएगा।